हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं हूँ आसमा अशरफ। फिर एक और नए ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। तो आज जो है वो मेरे टेरेस से और मेरे घर से शुरुआत नहीं हो रही है। आज जो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है शॉप से, क्योंकि मैं और मम्मी आ चुके थे शॉप पर, क्योंकि डैडी गए थे मार्केट। तो उस वजह से मुझे और मम्मी को बैठना पड़ा था दुकान पर। तो हमने पूरा दोपहर तक वहाँ पर ही बैठे थे और उसके बाद हम लोग घर आए खाने के टाइम पर। और जी डैडी मार्केट चले जाए तो दोपहर से पहले वो आते नहीं हैं, तो हम लोग को इस वजह से शॉप पर बैठना था। और अज्जू को मैंने भेजा था क्लास पर कि आप क्लास संभालो, हम लोग जो है वो शॉप देख लेते हैं। और अभी जो है वो नवंबर दिसंबर जो है वो है शादी के दिन। तो शादी की दावतें काफ़ी सारी आ रही है सारी जगहों से, और हम लोग जो है मोस्ट ऑफ तो जाना ही चाहिए। बट काम ऐसे है, एग्जीबिशन और मार्केट और ये सब कुछ इतना है कि नहीं जा पा रहे हम लोग। और डैडी के भी मार्केट का काम इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग नहीं जा सकते। फिर भी जिस में हम लोग को टाइम मिलता है वहाँ पर हम लोग ज़रूर जाते हैं। तो बस वही चीज़ थी कि आज भी जो है वो हमें इनविटेशन देने के लिए आने वाले थे। वैसे हम लोग को पहले से कॉल आ चुकी थी, तो हमने बोला था कि ठीक है आप ये टाइम पर आ जाना। बट जो है वो ऐसा हुआ कि जब हम लोग इन्विटेशन देने जाते तो बहुत सारी जगहों पर इन्विटेशन होता है, तो सब कुछ ना कुछ हम लोग को खिलाते पिलाते। तो वही चीज़ें सारी उनके साथ भी हो रही थी। उन्होंने कहा कि आप खाना बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, तो इसीलिए हम लोग ने वैसे तो पूरा प्रिपरेशन किया हुआ था। बट मम्मी को ऐसे कॉल आया तो मम्मी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं आप आ जाइए। तो हम लोग ने जो वो स्टार्टर और जो इतना भी हम लोग ने किया था वो सब कुछ हम लोग ने रख दिया था। और वैसे भी डैडी सुबह से मार्केट चले गए थे, तो हम लोग भी शॉप पर थे और क्लास पर रजू थी, तो कोई घर का काम हम लोग ने किया हुआ नहीं था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सुबह में कहीं और होते या मार्केट होते, तो हम लोग को दोपहर में पूरा घर का काम करना होता है। तो इस वजह से इस दफ़ा भी हमने ऐसा ही किया था। पूरा घर का काम जितना भी था वो मैंने और रज्जू ने देखा था, और मम्मी ने खाना वाना देखा हुआ था। और जी इस दफ़ा मैंने बिल्कुल याद रख कर आप लोग को ये वीडियो दिखाया हुआ है, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि जब भी मैं ऐसा सोचती हूँ कि हाँ मैं बिफ़ोर आफ्टर का लुक लूँगी घर का, तो वो होता ही नहीं है। बस बिफ़ोर हो जाता है, आफ्टर होता ही नहीं। इस दफ़ा मैंने बिल्कुल याद रखा था कि पिछला आप लोग को बिफ़ोर दिखाया है तो आफ्टर भी दिखाऊंगी, वरना हमेशा वैसा का वैसा ही रह जाता है। तो बस यही था कि घर के सारे काम कंप्लीट हो चुके थे, खाना बनाना भी कंप्लीट हो चुका था। हम लोग वेट कर रहे थे उनके आने का, क्योंकि उसके बाद भी हम लोग को शाम को मुझे, अज्जू को और मम्मी को जाना था कुछ काम से बाहर, और थोड़ा हम घूम भी लेते, तो दोनों चीज़ हम लोग को करनी थी। और वैसे स्टार्टर में आज हम लोग ने बनाया था चिकन चीज़ी कटलेट्स और समोसे, और मीठे में था दूध का हलवा जो मम्मी ने बाहर से मंगवाया था। बाकी तो जो है वो घर में ही सब कुछ मम्मी बनाते हैं, क्योंकि मम्मी के हाथ का खाने की बात तो आप लोगों को पता ही कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि मम्मी मोस्ट ऑफ जो है अपने ब्लॉग्स में रेसिपी आप लोग को देते हैं। तो उस हिसाब से आप लोग अगर बनाएंगे तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि कितना ही टेस्टी खाना बनता है। और आजकल जो है डैडी को शाम की चाय की आदत लग चुकी है कुछ टाइम से। तो डैडी जो है हमेशा खाना खाने के बाद में जो है शाम को चाय बनाते हैं, और मेरे दादू के घर में भी ऐसा है, मेरे दादू ही चाय बनाते शाम को। तो मोस्ट ऑफ हमारे घर में ऐसा चलता है। तो मम्मी भी यही बोलेंगे कि चाय तो मैं तिप के हाथ की ही पीऊँगी, तो डैडी ही बनाते, हम लोग नहीं बनाते शाम की चाय। और उसके बाद जो है डैडी चले गए, उसके बाद हम लोग ने सोचा था कि क्या करें, क्योंकि सारा काम तो फिनिश हो चुका था ये वो। तो अज्जू बोले चलो कि हम लोग बुटीक का शूट कर लेते हैं, तो हम लोग शूटिंग करने के लिए चले गए थे, क्योंकि उसके पास काफ़ी सारी वैरायटीज़ आ चुकी है। तो उस वजह से जो भी ग्रुप में होंगे उनको पता लग जाएगा क्या क्या नई चीज़ें आई हुई है। और उसके ही आधे पौने घंटे के बाद में सब आ चुके थे, तो हम लोग चले गए थे मैं और रज्जू ऊपर। मम्मी जो है उनके साथ में बैठकर बातें किए जा रहे थे, और उनको कंपनी देना भी ज़रूरी है वैसे, वरना वो अकेले बोर हो जाते। तो उस वजह से मैं और रज्जू जो है वो सब कुछ फ्राई कर रहे थे। और उसके बाद वो बोले कि हम लोग के साथ में थोड़ा बैठ के आप भी खाओ। तो मैं अज्जू और हम लोग भी आ चुके थे और खाने खाने बैठ चुके थे कि थोड़ा सा उनके साथ में करते, उसके बाद में डैडी के साथ में खा लेंगे। The next day. आज ये दूसरा दिन जो है वो मैंने पूरा दिन में कुछ भी शूट नहीं किया। बस सुबह में जो मैंने काम किया वही आप लोग को दिखाया, और उसके बाद में जो मैंने दोपहर को, क्योंकि अज्जू ये बोल रही थी कि कुछ अच्छा दूसरा कुछ खाते हैं, ऐसा नहीं कि रोटी वाली चीज़ या ऐसा कुछ खानी है। तो मैंने बोला ठीक है चलो आज जो है वो मैं हॉट एंड सॉर नूडल बनाती हूँ, मतलब हल्की सी सूप वाली होगी बट काफ़ी टेस्टी होगी। तो ये इतनी अज्जू को अच्छी लगी कि मैं जब भी इसका नाम लेती हूँ तो अज्जू कहती है आपा प्लीज़ बना दो, ऐसा मत करो। ही इजी और क्विक रेसिपी है, जिसमें मैंने बहुत सारा जो है अदरक लहसुन लिया था और बारीक बारीक कट कर लिया था, और उसको ऑयल में अच्छे से फ्राई करके उसके बाद में सारी सब्ज़ी डाल दी थी। मेरे पास अभी तो कैप्सिकम और ऐसा कुछ नहीं था, बट आप डाल सकते हो।
ओके। और उसके बाद जो है मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और जो है मैगी मसाला वो सब कुछ डालकर मिक्स करके पानी डालकर उसको थोड़ी देर उबाला और उसके बाद में जो है मैगी डाल दी और उसके बाद अच्छे से उसको मिक्स किया। जैसे ही मेरी मैगी कंप्लीट हुई उसके बाद मैंने जो है थोड़ा कॉर्नस्टार्च मिक्स कर उसके अंदर डाला ताकि थोड़ा सा सूप जो है वो गाढ़ा हो जाए। और ये क्या ही मज़े की हॉट एंड सॉर नूडल बनी थी, मतलब कि आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। The next day. तो इस एक व्लॉग में ही 3 दिन आ चुके हैं गाइस, क्योंकि मेरे कभी कभी मैं ले रही थी तो ऐसा हो रहा था कि बस इतना ही ले रही, उसके बाद में 5 मिनट का व्लॉग बन रहा है, 8 मिनट का व्लॉग बन रहा है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लंबा ही व्लॉग बना लूँगी। तो इस वजह से लॉन्ग वीडियो बना है, बट अच्छा है, 2-3 दिन मिक्स आ चुके हैं इसके अंदर। तो ये जो है वो सुबह का टाइम है और आज जो है नॉर्मली घर से शुरुआत हो रही है। तो मोस्ट ऑफ ऐसा है कि सुबह में जब भी मैं उठती हूँ तो पहले फ्रेश होकर 5-10 मिनट के लिए तो मैं या तो टेरेस पर चले जाती हूँ या तो मैं छज्जे पर आ जाती हूँ और थोड़ी देर ऐसे ही पेड़ पौधे देखती रहती हूँ मैं, तो बड़ा ही माइंड फ्रेश हो जाता है। उसके बाद में मैं नाश्ते का सारा काम करूँगी, बट उससे पहले मैं सारे पेड़ पौधे देखूँगी कि कौन सा क्या है क्या नहीं है, मतलब ऐसा माइंड फ्रेश रहता है, दिमाग एकदम शांत हो जाता है सुबह सुबह। और मम्मी ने जो है वो अभी जो है डिज़ाइनिंग करना भी फिर से स्टार्ट किया है, तो अभी जो है वो अज्जू का ड्रेस जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो पूरा फिनिश हो जाए उसके बाद अज्जू के जो है ब्लॉग में और उसकी इंस्टाग्राम आईडी पर आप लोग को दिख जाएगा कि मम्मी ने क्या डिज़ाइन किया हुआ है। और उसी कारण से मैं थोड़ा सा नीचे आई थी और मैंने नीचे का भी शूट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। ये मम्मी को ना गिफ्ट दी थी किसी ने, और ये माशाल्लाह से ये एक बार तो इतनी बड़ी हुई थी और फिर बिल्ली की वजह से ये गिर चुकी थी और मम्मी ने फिर से इसको बड़ा किया है। और ये आ जाओ अब नाश्ता बनाने की तरफ। तो फिर सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैं आ चुकी थी नाश्ता बनाने, जो डेली पराठे अंडे बनते उस तरीके से ही। और आज तो कबू भी आया था खाना खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। तो अभी जो है उसने फिर से रूटीन में आना स्टार्ट कर दिया कि नाश्ता करके वो फिर जाएगा स्कूल। तो बस अब पहले भी वो आता था, बट बीच में इतना बिज़ी हो चुका था कि उसका टाइमिंग ही सेट नहीं हो रहा था, मतलब कि स्कूल और सब कुछ इतना मिक्स हो जा रहा था। बट अभी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है तो उसका टाइम सेट हुए जा रहा है। तो अभी फिर से उसने आना स्टार्ट किया है क्योंकि उसको यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने भी सोचा कि चलो आया ही है तो उसकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाना ज़रूरी है, वरना वो नहीं खाता ज़्यादा। उसकी मनपसंद चीज़ें होगी तो वो ज़्यादा खाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं खाएगा। नाश्ते में कबीर को हाफ़ फ्राई तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए हाफ़ फ्राई बनाया था और हम सब ने ऑमलेट बनाया था और पराठे के साथ हम लोग नाश्ता कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मम्मी बोले थे कि थोड़ा सा जो छोटा मोटा काम है घर का वो कर दो मुझे, तो बाहर का ही काम था तो वही कंप्लीट किया। कि छोटे मोटे जो मशीन के काम होते हैं ऐसे वैसे काम होते हैं, ये छोटे छोटे काम रह जाते हैं। इस वजह से मम्मी बोले पहले क्लास जाने से पहले ही कंप्लीट करो, उसके बाद में क्लास जाना। तो सारा कुछ कंप्लीट करके उसके बाद में मैं जो है वो क्लास पर आ चुकी थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम। 3 hours later. और जी मैं आ चुकी थी क्लास से घर और मैं चेक कर रही थी कि मम्मी और अज्जू क्या कर रहे हैं, और घर का सारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी जो है मम्मी स्टिचिंग करने बैठे हुए, क्योंकि मम्मी को ना अपने हाथ के ही ड्रेस पसंद आते हैं। चाहे उनके पास कितने भी कारीगर हो, वो अपना ड्रेस खुद से ही स्टिच करेंगे, किसी और को नहीं देंगे। और एक्चुअल में ये जो ड्रेस है वो मैंने और अज्जू ने गिफ्ट किया है मम्मी को उनके बर्थडे के लिए। और इतनी जल्दी हम लोग ने इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि ये सीज़न है ये चीज़ें पहनने का, ठंड में ही यही चीज़ें पहने जाती है। तो अभी जो है मम्मी को ये चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही थी और मम्मी का काफ़ी दिल था कि मुझे ये चीज़ लेनी है, क्योंकि नॉर्मली जो है कश्मीरी ड्रेस तो मिलते ही मिलते हैं, बट ये जो शॉल वाला ड्रेस है जो मोस्ट ऑफ़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो इसे मोस्ट ऑफ़ ऐसा बोल लो कि पाकिस्तानी ड्रेस भी बोलते हैं। तो शॉल वाला पूरा कपड़ा होता है, उसके ऊपर पूरा कश्मीरी वर्क किया हुआ होता है। और मम्मी को ना ये आँख में आ चुका था कि बस मुझे तो ये लेना ही लेना है, और वैसे भी बंदे को जो पसंद हो वही सरप्राइज़ में देना चाहिए, क्योंकि हमने सरप्राइज़ तो रखा नहीं था। वैसे ही मम्मी को बता दिया कि आपको जो भी चाहिए आप ले लीजिए, क्योंकि अगर हम सरप्राइज़ दें और उनको जो चीज़ चाहिए वही दे तो इंसान ज़्यादा खुश हो जाता है। इस वजह से हम लोग के घर में जो है ना कि सरप्राइज़ बहुत कम देते हैं हम लोग, पहले ही बोल देते हैं कि भाई हमें तो ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वैसे भी गिफ्ट तो देना ही है तो इंसान की पसंद का ही गिफ्ट दे दीजिए।
और मम्मी की खैर खैरियत पूछने के बाद मैं अज्जू पास चली गई थी, क्योंकि अज्जू जो है वो नीचे में अपनी बुटीक का काम कर रही थी। वो जो है सारा ऑर्डर जितना भी था और जितना नया स्टॉक आया हुआ था सारा टैली कर कर अपनी अपनी जगह पर रख रही थी। थोड़ा बहुत शूट भी था वो भी कर रही थी, क्योंकि सारी जगह सब चीज़ें अपडेट करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर ये चीज़ आई हुई है, ये है वो है। और इंशाल्लाह हमारा नया एग्ज़िबिशन भी आने वाला है। उसकी डेट अभी शायद मैं भूल चुकी हूँ, मुझे पता नहीं डेट कौन सी है। तो अगर अगला ब्लॉग आएगा तो आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी कि इस डेट पर हमारा एग्ज़िबिशन है। और आज दोपहर में हमने जो है बाहर से बिरयानी मंगवा ली थी। क्या ही टेस्टी बिरयानी बनी थी गाइस, क्या ही बताऊं। वैसे तो दुकान वालों ने बनाई थी बट बहुत टेस्टी बनी थी, तो उनकी भी तारीफ़ करना ज़रूरी है। और उसके बाद जो आज शाम को तो हम लोग को जाना था शादी में, तो मम्मी ने कह ही दिया था कि भाई अपने अपने हिसाब से तैयार रहना, रेडी रहना, जिसको जो पहनना है निकाल कर रेडी हो जाओ। और बस पैसे तो लेट जाना था शादी में, इस वजह से मैं फिर से क्लास आ चुकी थी। और मैंने जो क्लास थोड़ा सा जल्दी बंद किया था ताकि रेडी शेडी होने में टाइम ना लगे, क्योंकि अज्जू और मम्मी तो बिल्कुल रेडी हो चुके थे, बस मेरा ही रेडी होना बाकी था। सो चलिए चलते हैं घर, और घर जाकर देखते सब क्या करते हैं। और यहाँ पर देखिए अज्जू तो है जो फुल एंड फाइनल रेडी हो चुकी है, बस टचअप करना उसका थोड़ा सा बाकी है। और मम्मी यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। दोनों का ड्रेस तो क्या ही मज़ेदार लग रहे हैं, क्योंकि मम्मी ने तो है ये जो सेकंड टाइम पहना है, या तो फर्स्ट टाइम ही पहना है, उनका ईद का ड्रेस है। बट ईद में ना मेरे मम्मी डैडी तैयार ही नहीं होते, ड्रेस वैस सब कुछ ले लेते बट वो दोनों तैयार ही नहीं होते। और ये जो है मैं कंफ्यूज हूँ। वैसे तो मैंने दुकान पे जो है बैठे हुए सोचा था कि मैं क्या पहनूँगी, बट फिर मेरा इरादा चेंज हो गया। तो मैं फिर सोच रही थी कि मैं क्या पहनूँ, क्योंकि आज जो है वो हल्दी है और दूसरे दिन जो है वो निकाह थे, तो हमें दोनों दिन जाना था। तो मैंने सोचा कुछ हल्दी टाइप पहनते। तो फिर जो है मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये येलो और मरून है। मतलब येलो भी ऐसा है मस्टर्ड टाइप का जो काफ़ी मस्त लगता है, और इसमें जो है पिकॉक वर्क जो हैंड वर्क वाला है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इसका ऑर्गेन्जा दुपट्टा सब कुछ ये ड्रेस में है कंप्लीट। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रेस में कोई कमी नहीं है, इस वजह से मुझे ये ड्रेस काफ़ी पसंद है। और जो ड्रेस मुझे ज़्यादा पसंद होती है वो मैं ज़्यादा टाइम पहनती हूँ। मतलब कि ये जो ड्रेस अब मैं जो पहनूँगी वो 3rd या 4th टाइम पहनूँगी, तो मुझे ये ड्रेस पर्सनली काफ़ी पसंद है। और वैसे भी मुझे रेडी होने में आधा पौना घंटा लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो झटपट से मैं जो है वो रेडी हो गई थी, और ये है मेरा फाइनल लुक। और हम लोग को जल्दी जल्दी निकलना था, क्योंकि अप्पी जो है हम लोग का वेट कर रहे हैं। उनके साथ में हम लोग फिर जहाँ पर हल्दी है वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि हमने उनका घर नहीं देखा है। और सेकंड है जो हॉल में है, तो वहाँ तो हमें एड्रेस पता है। और ये जो है लास्ट लुक, क्योंकि मुझे ये क्लिप लेनी थी, क्योंकि हर दफ़ा हम लोग भूल जाते हैं। तो बस यहीं तक का था मेरा व्लॉग। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।